ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकदामायं ददाति सपदन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीभाषन्वर्षभानविदेवे दैताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानं दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहरिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसम्बोधे पदम्भुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टसज्जना प्रिया वैष्णवस्सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारभक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त
राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्धर्मतिर्गते मत्सर्वस्य पदं भोजौ राधा मदन मोहन। दिव्या वृन्दारण्यकल्पद्रुमद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधशीलगोविन्ददेव पृष्ठालिवेशेभ्यमानं स्मरामि। श्रीमान् रसरसारम्भे वंशीवटतटस्थिता कर्षन् वेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री 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 राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय श्याम 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 राधे। जय राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे
बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांच कल्पतरु तरुंद की पीताम्बर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की महाति कृपा मेरे परम आराध्य ठाकुर श्री राधा माधव हरि जी गौरनिताय
श्रीनाथ जी गोपाल की अनुकंपा और गो ब्राह्मण संत सेवी वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत, जिसका सप्ताह सप्त दिवस ये भक्ति अनुष्ठान, जिसे हम भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में जानते हैं, का शुभारंभ करते हैं। ऑलरेडी सुना किस प्रकार से भगवान कितने अवतार 24 अवतार लेते हैं, और 24 अवतारों के विषय में हम लोग ने सुना कौन कौन से अवतार थे, और इसके बाद किस प्रकार से देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी एक मूल मंत्र देते हैं, विशेष मंत्र देते हैं जो महामंत्र के नाम से जाने जाता है। तो ये महामंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से पलट दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है मंत्र उच्चारण करने के लिए, और शुद्धता की मांग होती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इंस्टेड ऑफ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरीका से बना दिया। और इस महामंत्र का चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने प्रचार किया, और बाद में लगभग 500 वर्ष के बाद, चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद, अपने धाम को जाने के बाद, श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने सारा दुनिया में इस नाम का प्रचार कर दिया। तो इस प्रकार से आज हमको जहाँ भी जाएं, जिस देश में भी जाएं, तो ये मंत्र और गीता सुनने को मिलता है। तो जिस प्रकार से हम लोग ने श्रील व्यासदेव के पुत्र शुकदेव जी महाराज के विषय में हम लोग सुने थे, तो अब हम सुनने जाएंगे उनके पिताजी जो व्यासदेव हैं, क्योंकि व्यासदेव कौन है ये जानना बहुत जरूरत है। और श्रील व्यासदेव जी ने ये श्रीमद् भागवत रचने का क्या तात्पर्य था, और इसके विषय में हम अब सुनते हैं, तो ध्यान से सुनना। देखिए, श्रील व्यासदेव जी का जो मेन उद्देश्य था श्रीमद् भागवत रचने का, कि कैसे जीवों के मन में कृष्ण चरणों को जीतने के लिए अनुरागी बन जाएं, यही कारण था श्रीमद् भागवत रचने का उनका। तो ऋषि लोग ने महाराज सूत जी से पूछते हैं कि ये जो व्यास जी है ना, ये व्यास जी है कौन? तो और ये अद्भुत रचना, जो अद्भुत भागवत की जो रचना क्यों किया है, क्योंकि इन्होंने तो काफी ग्रंथ लिखे थे ऑलरेडी, पहले बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिख चुके थे। तो अभी फिर ये अंततः ये भागवत रचने का फिर तात्पर्य क्या था फिर, इतना ग्रंथ लिखने के बावजूद भी। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो व्यासदेव जी है ना, व्यासदेव जी महाराज, जैसे हम लोग ने 24 अवतारों का जो वर्णन किया था, उनमें से व्यासदेव जी भगवान स्वयं भगवान के लिस्ट में भी आते हैं। और इसके अलावा किस प्रकार से, कैसे वो किसके पुत्र थे, कैसे प्रकट हुए, इसके विषय में विशेष करके वो जानना चाहते थे मोर डिटेल्स में ऋषि लोग। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रील व्यासदेव जी
बड़े निर्मल हैं, और इसलिए निर्मल हैं क्योंकि नारायण भगवान श्री नारायण के पुत्र जो ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा के पुत्र अत्रि थे, और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ। तो वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, ठीक है, और शक्ति के पुत्र हैं पराशर जी, पराशर मुनि, और पराशर मुनि के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास। तो महर्षि वेदव्यास पराशर मुनि के पुत्र हैं, और वही वेदव्यास जी, क्योंकि आजकल तो वेदव्यास जी बहुत के नाम से बहुत लोग, हम लोग आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है नाम वेदव्यास जी, तो किसी का भी नाम वेदव्यास जी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि ये पार्टिकुलर वेदव्यास जी जिनका पिताजी का नाम था पराशर, ठीक है, और जो पराशर शक्ति के पुत्र थे, और जो शक्ति वशिष्ठ के पुत्र थे, और जो वशिष्ठ स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे, हैं? तो इस प्रकार से क्लियर करने चाहते हैं कि एग्जैक्टली किस व्यासदेव का बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मैं व्यासदेव हूँ बोल सकता है, कोई भी डिक्लेयर कर सकता है, क्योंकि आजकल के लोग ऐसे ही होते हैं, काम करता है एक और दूसरे नाम क्रेडिट लेते हैं दूसरे लोग, है कि नहीं। तो इसलिए ये जो विचित्र भागवत रूप जो लिखी है वही वेदव्यास जी ने लिखा था। तो जब व्यासदेव जी महाराज प्रकट हुए, यानी कि जब वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ, देखिए जैसा हमने सुना था पहले कथा में, किस प्रकार से शुक्रदेव जी महाराज जो व्यास जी के पुत्र थे, जन्म लेते ही वन में चले गए थे। अभी तो यहाँ तो ये सुनने को मिलता है कि देखो जैसा बाप वैसे ही बेटा। तो व्यासदेव जी महाराज भी जैसे उनका प्राकट्य हुआ, जैसे उन्होंने जन्म लिया, अवतार लेते ही सीधे वन की ओर लगे। उनका भी यही हालत था, जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर दिया व्यासदेव जी महाराज ने भी। हाँ, तो बेचारा उनकी माता पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो तुम। लेकिन इस केस में जैसा सुखदेव जी महाराज चुपचाप से निकल रहे थे, किसी को कुछ बोले बिना, पीछे भी मुख मोड़ के देखा नहीं था, ऐसा नहीं किया व्यासदेव जी ने। थोड़ा डिफरेंस तो है ही है। तो यहाँ पे सुखदेव जी व्यासदेव जी को जब माँ ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, तो बस व्यासदेव जी महाराज ने माँ को जवाब तो दिया। जवाब देकर बोला कि माँ मैं वन को प्रस्थान कर रहा हूं, मैं वन में जा रहा हूं, आप चिंता मत करो मेरा। जब जब आप मेरा स्मरण करोगी मैं आपके चरणों में उपस्थित हो जाऊंगा, इसलिए आप चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, और मुझे वन की ओर जाना है और जाने दो। तो इस प्रकार से जब जा रहे थे तो जाते जाते वो एक पर्वतमाला में गए, और वहां पे जाके भगवान व्यासदेव जी ने एक छोटा सा कुटी बनाया सरस्वती नदी के किनारे, और उस प्राण कुटी का नाम आज भी हम लोग जानते हैं, साम्यप्रास के नाम से प्रचलित है। और वहां पे जाके ध्यान करने लगे, ठीक है। साम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषि नाम शत्रुवर्धनम। तो शास्त्र में कहती है कि साम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषि नाम शत्रुवर्धनम। तो साम्यप्रास नाम के कुटी का नाम साम्यप्रास था,
और वहां पे जाके ऋषि मुनि ऋषिवर महाराज व्यासदेव जी महाराज ध्यान में लग गए, ध्यान में बैठ गए। ठीक है, तो जो ऋषियों के सत्र यज्ञ को बढ़ावा देने वाला है उसको कहते हैं साम्यप्रास। ठीक है, और जो व्यासदेव जी की पत्नी है वो बेटी का, उनको जैसे देखा कि समाधि में लगकर व्यास जी बैठे हैं तो उनको भी थोड़ा बड़ा दुख हुआ, लेकिन व्यासदेव जी तो समाधि में बैठे थे तो वो भी समाधि में बैठ गई। वो भी काफी बड़ी भक्त थी। तो उस समय क्या हुआ, जब महाराज वेद व्यास जी समाधि में बैठ गए थे तो उनको ऐसा लगा कि दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं और उनके कानों में लोगों को रोने की आवाज आने लगी। और तपस्या के माध्यम से व्यास जी ने दुनिया के लोगों को ये जब रोने का आवाज सुनाई दिया तो उनको बहुत ही दुखी हुआ और सोचने लगे कि मैं ये लोगों के लिए क्या करूं, ऐसा कोई उपदेश करूं, ऐसा कोई ग्रंथ लिखूं जिसको कोई एक बार पढ़ते ही उनका कल्याण हो सके या कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार से वो चिंता में पड़ रहे थे, सोच रहे थे कि कल्याण तो करना है लेकिन कल्याण कैसे करना है और कैसा ग्रंथ लिखना है, क्या क्या लिखूं क्या। तो इस प्रकार से जब सोच रहे थे तो उस समय तो सिर्फ एक ही वेद था, केवल एक वेद था। तो उस एक वेद को, क्योंकि वेद जो होती है ना साधारण लोग समझ नहीं सकते हैं, और वेद में संक्षेप में इस तरीके से बताया जाता है या संस्कृत में इस तरीके से चीजें बोली जाती है कि उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को, विशेष करके आज के जमाने में, समझना तो लगभग असंभव ही होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। तो इसीलिए व्यासदेव जी ने सोचा कि अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ कि एक वेद तो है तो उस एक वेद को मैं थोड़ा क्लियरिफिकेशन के साथ थोड़ा उसको बढ़वा देता हूँ और उसको थोड़ा डिटेल्स में समझा देता हूँ। तो इस प्रकार से जब एक वेद को उन्होंने 4 वेद कर दिया तो उनका नाम पड़ गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन इतना सारा काम करने के बावजूद भी व्यासदेव को समझ नहीं आ रहा था कि यानी कि इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों प्रसन्न नहीं है, वो खुश क्यों नहीं है। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर से वेद वेद के आधार पर महर्षि वेदव्यास जी ने सत्र पुराण की रचना कर दिया। ठीक है, यानी कि सत्र पुराण लिख दिया। पर सत्र पुराण को भी लिखने के बाद वो असंतुष्ट ही रह गए। तो सोचने लगे कि इतना सारा काम मैं कर रहा हूं फिर भी मैं असंतुष्ट हूं, क्या बात है, इतना सारा ग्रंथ लिखने के बाद भी मैं असंतुष्ट हूं। तो ऐसा कोई ग्रंथ लिखना चाहिए कि जिसका कोई एक बार पढ़ते ही कल्याण हो सकता है।
या हो जाए। तो फिर व्यासदेव जी ने गीता लिखी, फिर उसके बाद महाभारत लिखी, फिर भी वो संतोष नहीं हो गए, फिर भी उदास रह गए। तो इस प्रकार से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होना ही चाहिए, कुछ दाल में काला है। क्योंकि इतना सारा काम करने के बाद, इतना क्लेरिफिकेशन करने के बाद भी मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, और कुछ ना कुछ मुझे अंदर से कह रहा है कि जो तुम काम किया है वो ठीक नहीं किया है, तो कुछ तो मिसिंग है उधर, ठीक है ना। तो इतने सारा ग्रंथ लिखने के बाद फिर भी वो खुशी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, उदास हैं। तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो करना था मैं तो इतना कर दिया, अब मैं करूँ क्या। तो बेचारा उसी उदासीपन में वो आश्रम में चुपचाप से एकाग्र होकर, एकाग्र मन से अपने आप अकेला बैठे थे, मनन कर रहे थे, सोच रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मैं क्या करूं, क्यों इतना उदास हूं मैं। तो इस प्रकार से जब बताया जाता है कि जब व्यक्ति के मन में कभी उद्वेग आवे, तो कभी उदासी आवे, तो क्या पड़ोसियों को कभी भी मत बताना चाहिए, ठीक है ना। ये सबसे खतरनाक चीज है। पड़ोसियों को बता दिया, अगर आपके कोई प्रॉब्लम हो गया और वो प्रॉब्लम को अगर पड़ोसियों को बता दिया, तो पड़ोसी लोग आपके सामने क्या करेंगे, रोते हुए आपकी बात, सारे बात सुन लेंगे, हाँ, और हंस करके उड़ा देंगे। और जब आपसे मुंह मोड़ के दूसरी जगह किसी स्थान में चले जाएंगे, वहां जाके क्या करेंगे, उसी बात को हंस करके उड़ा देंगे, रो करके आपसे सब कुछ जान लेंगे कि आपका समस्या सारा जान लेंगे, हाँ, और बाद में पीछे जाके हंस करके उड़ा लेंगे। तो इसीलिए पड़ोसी लोग को अपना समस्या नहीं बताना चाहिए, यानी कि किसी को भी अपना घर की बात या अपना पर्सनल मैटर्स किसी को नहीं बताना चाहिए। ये शास्त्र में आती है ऐसा, ठीक है ना। ये नहीं समझना चाहिए कि फलाने को बताने से, ठिकाने को बताने से समस्या समाधान हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बल्कि और बदनामी हो जाता है। देखो, अंदर की जो बात होती है ना, वो अंदर की बात अंदर ही रखना चाहिए, और घर की बात घर में ही रखना चाहिए। तो इसलिए किसी को बताना नहीं चाहिए, और बताना जरूरत भी नहीं है। एक बात आपसे कह देता हूं कि समाधान जब भी हुआ, जिसको भी हुआ ना, वो अंदर से ही हुआ है, वो बाहर से नहीं हुआ है, और कभी बाहर से हो भी नहीं सकता है। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास ने क्या किया, आंखें बंद कर दी और मन में सोचने लगे कि मैं क्या करूं। तो उनके हृदय में एक आवाज आई, और वो आवाज क्या था, वो आवाज था, संत की प्रतीक्षा करो, यानी कि संत दर्शन की प्रतीक्षा करो। तो इस प्रकार से जब अंदर से आवाज आई, अंदर से उनको उत्तर मिली, उनको क्या करनी है, तो संत दर्शन की प्रतीक्षा करनी है। तो वो संत दर्शन की प्रतीक्षा के लिए आंखें बंद करके बेचारा ध्यान कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, और उदास के साथ, बड़े उदास हो गए थे। लेकिन जब कुछ समय के बाद उन्होंने अपने नेत्र जो खोल दिया, यानी कि जब अपने नेत्र खोला,
तो देखा सामने नारद जी बैठे थे। वो नारद जी भी हमने 24 अवतारों में से जो सुना था, वो भी भगवान के ही अवतार हैं, नारद जी, है ना। और नारद जी तो अभी सबके गुरु भी है, और व्यासदेव के भी गुरु हैं अभी देखिए। तो जब व्यासदेव जी ने अपने समाधि से आंख खोली तो क्या दिखाई दिया, उनके सामने नारद जी बैठे हुए हैं। तो बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी को देखकर व्यासदेव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और उनको आसन में बिठाया, उनका पूजन किया, उनका सेवा किया। तो ऐसा आता है कि होइन विमल विवेक गुरु सन कियो दुराल। तो जब समस्या आती है तो महापुरुष और गुरु से छिपाया नहीं जाता है, और छिपाओ भी मत, पर दुनिया को कभी भी मत बताओ। फिर देखिए, संतों को और गुरुजनों को, महापुरुषों को अपना समस्या बताया जा सकता है। अभी व्यासदेव जी अपना समस्या नारद जी को बताते हैं, लेकिन पड़ोसियों को नहीं, जाके नहीं बताते हैं। तो इसी प्रकार से पड़ोसियों को या अपने संबंधियों को नहीं बताया जाता है, रिलेटिव्स को नहीं बताया जाता है, दोस्तों को नहीं बताया जाता है, लेकिन संतों से छुपाया भी नहीं जाता है, और संतों को तो बताना ही चाहिए। तो नारद जी ने पूछा व्यासदेव जी से, क्योंकि वो जब आए उनको पता भी नहीं चला। नारद जी तो काफी देर से आके बैठे थे उधर, वो चिंता में डूबे हुए थे, खो गए थे। तो तुरंत ही नारद जी को तो पता चल ही गया, ऐसे भी सांसारिक दृष्टिकोण से भी, और ऐसे भी नारद जी तो त्रिकालदर्शी भी है, वो तो उनको पता था सब कुछ, इसीलिए तो वो आए हैं वो निवारण हेतु। फिर भी सांसारिक दृष्टिकोण से जब देखा जाए तो उनके जो मुखमंडल में जो रेखा दिखाई दे रहा था, उससे भी कोई भी समझ सकता था कि ये व्यक्ति चिंता में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एनी हाउ, तो इस प्रकार से नारद जी ने श्री व्यासदेव जी महाराज को उदास देखा, और उन्होंने उनका उदास का कारण पूछा। तो ऐसा आता है, पारश्चार्य महाभाग भवत कश्चिदात्मना परितुष्याति शरीरम आत्ममानाशय वा। तो नारद जी कहते हैं कि क्या बात है नारद जी, क्या बात है व्यासदेव जी, बड़े उदास देखते हैं, अब बताओ तो सही क्या हुआ। तो जब इस प्रकार से संत जी, जो नारद सबसे श्रेष्ठ संतों में भी संत, जो सबसे श्रेष्ठ संत वहां पे सामने हैं, और इस प्रकार से समस्या क्या है, समस्या के विषय में पूछ रहे हैं, तो व्यासदेव जी ने संकोच नहीं किया, और तुरंत ही उनको अपना समस्या बता दिया। उन्होंने बता दिया इस प्रकार से कि महाराज देखिए, मैंने इतने ग्रंथों को रचना किया है, यानी कि इतने ग्रंथों को मैंने लिख दिया, पर मन संतुष्ट नहीं लगता। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ कहीं मैं कुछ नहीं किया, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है। तो नारद जी बोलते हैं कि यदि आप बुरा न मानो तो हम कुछ क्लियर कर दें। तो ऑफ कोर्स व्यासदेव जी ने बोला कि बोलिए महाराज। तो नारद मुनि एक सरोवर की उपाख्यान बताते हैं कि देखिए, सुंदर सरोवर, एक सुंदर सरोवर है, और सरोवर में लाखों कमल के फूल खिल रहे हैं, ठीक है, बड़ा निर्मल नीला पानी से भरा हुआ है। तो जब कोई सरोवर में स्नान करने के लिए जब डुबकी लगाता है, तो पैरों में कीचड़ लग जाता है, या कि लग गया। तो ऐसे कीचड़ जिसमें भरा हुआ हो या भरा हुआ है,
ऐसे सरोवर में नारद जी कहते हैं कि कौवे आते हैं, यानी कि कौवे जैसे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। तो ऐसे जगह में कभी हंस नहीं आता, क्योंकि हंस की जो हंस है, श्वान, हांस, उनका आदत तो मोती चुगने की होती है, हैं? ब्रज में एक कहावत है, एक कहावत आती है कि के हंसा मोती चूडो, सॉरी, के हंसा मोती चुगे, के लगन मर जाए। ठीक है ना? जो कीचड़ वाले सरोवर में हंस कभी नहीं आता। तो इनका तात्पर्य यही था कि देखिए, जहां जितना भी बढ़िया सरोवर क्यों ना, कितना भी बढ़िया, कितना भी ज्यादा मात्रा में आप पुस्तक कितना भी क्यों ना लिखे हो, कितना भी पुस्तक क्यों छपाए हो, और कितना भी सुंदर बातें उसमें लिखा क्यों ना हो, लेकिन जो असली चीज होना चाहिए यदि वो नहीं है, जैसे देखिए सरोवर में इतने सारे फूल है, पानी नीला पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा देखने में, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन ये अट्रैक्टिव देख के कोई स्नान करने जाता है तो फिर जब स्नान करके बाहर आता है तो सब कचड़ा पैर में लगता है। तो फिर ऐसा जगह में व्यक्ति, मतलब जो स्पेशल आदमी होते हैं, स्पेशल व्यक्ति होते हैं, क्लीन व्यक्ति होता है, वो एक कचड़ों में डुबकी लगाने, खेलने के लिए, कूदने के लिए, तैरने के लिए नहीं जाता है। ठीक है? तो ऐसे गंदगी वाले लोग ही जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हंस का उदाहरण देने का तात्पर्य यही था कि देखिए, हंस कभी भी कचरा जगह पे नहीं जाता है, और जाता भी है तो फिर अच्छा ही चीज लेता है। यदि किसी कारणवश कहीं पहुंच गया ऐसा, ये तो साधारण हंस की बात है, लेकिन एक श्वेत हंस होता है, वो जाता ही नहीं है गंदा जगह पे। तो इस प्रकार से शिला व्यासदेव जी महाराज ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, और जो लिखना था, जो मेन चीज उनका वहां पे मिसिंग था। तो देखिए, तो इसीलिए वो खुश नहीं थे। तो यही नारद जी अभी उनका जो गलती है उनको दिखाते हैं कि तुम्हारा गलती, सबसे बड़ा गलती क्या था और क्या हुआ है। और वो गलती क्या था कि जीव हिंसा, सबसे बड़ा पाप माना जाता है जीव हिंसा करना। ठीक है? यानी कि जीवों की हत्या करना, किसी भी जीवों को मारना महापाप है, बड़ा पाप है। ठीक है? यानी कि अपराध माना गया है। और बिना बिना कारण किसी को जो मारता है वो तो पापी है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। और जो लोग 360 दिन रोज मांस खाते हैं, तो इनका आर्गुमेंट यही होता है कि व्यासदेव जी ने शास्त्रों में लिखा है। आजकल जैसे हम लोग देखते हैं गांवों में जो मांसाहारी लोग होते हैं, विशेष करके जो प्रिस्टली क्लासेस ऑफ पीपल, ब्राह्मण लोग भी जो मांस खाते हैं, यदि उनसे बोलेंगे कि अरे तुम ब्राह्मण होकर मांस खाते हो, कैसे ब्राह्मण हो, तो ये लोग का तर्क है कि ये तो व्यासदेव जी ने शास्त्र में लिखा है, उन्होंने बोला है कि खा सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है, जीवस्य भोजनम, इस प्रकार से तर्क करते हैं। तो उसमें देखिए, क्षत्रियों के लिए कहीं कहीं शास्त्रों में लिख दिया व्यासदेव जी ने कि क्षत्रिय लोग, जो देश का भार उन पे होता है, तो उनके लिए कहीं कहीं शास्त्रों में विशेष दिन, विशेष करके विजयदशमी के दिन बलि देकर खा सकते हो। इस प्रकार से पार्टिकुलर
सर्कमस्टांस देखकर पार्टिकुलर समय के लिए बोल के जो थोड़ा ऑप्शनल छोड़ दिया है क्षत्रियों के लिए, इसका एडवांटेज लेके अभी क्या लोग ग्रांटेड कर रहे हैं, ग्रांटेड ले रहे हैं, और इसी की बात को उठाकर सभी लोग आर्ग्यू करते हैं। और देखो 365 दिन, जो साल में 365 दिन जो होता है, 365 दिन का तो बात ही छोड़ो, 365 दिन में एक दिन का जो उन्होंने अवसर दिया था, इसका एडवांटेज लेकर के आजकल के लोग दुनिया में क्या करते हैं, एक दिन का बात तो छोड़ो, 365 दिन 64 दिन की बात तो छोड़ो, अब तो क्या हो गया 365 दिन में वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, जितने बार भी खाते हैं, और मांस के बिना खाना खाते ही नहीं है। अभी तो खाना ही मांस बन गया। ठीक है, तो देखिए भूल था यहाँ व्यासदेव जी का, छोटा सा एक भूल था कि उन्होंने एक दिन का क्षत्रियों के लिए, ठीक है, कंसिडरेशन कर दिया था, पर वही सबसे भारी चीज बन गया उनके जीवन में, और जो वो चाहते थे उसी के लिए, वो काम करना जो चाहते थे वही काम के लिए सबसे बाधक भी वही बन गया। देखो जो खतरनाक चीज होती है, छोटा ही क्यों ना हो, उदाहरण हम देखते हैं या सुनते हैं या सुनने को मिलता है हमको संतों के द्वारा। देखिए कि बड़े से बड़ा हाथी, इतना बड़ा हाथी होता है, और उस बड़े हाथी को छोटा सा छोटा चींटी गिरा देता है, यानी कि मार देता है, उसके सूंड में जब जाता है तो हाथी मर जाता है। इसलिए आप देखते हैं हाथी सूंड को सर्वदा हमेशा उठा करके चलता है, बहुत सोच समझ के वो नीचे करता है। ठीक है, उसका सबसे बड़ा डेंजर ही चींटी है हाथियों का। तो इसी प्रकार से आग का जो वो होता है माचिस, देखिए माचिस बहुत छोटा सा पिंजरा होता है, ठीक है ना, स्प्रिंग का क्या बोलते हैं, स्पार्कलर होता है, छोटा सा होता है, पर क्या होता है वो छोटा सा पिंजरी जो होता है वो जला करके दावानल बना सकता है, वो भस्म कर सकता है, सारा गांव, सारा जंगल, सारा सबको नष्ट कर सकता है। इसलिए छोटा सा बोल के हम लोग को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, सोच समझ के ही हम लोग को करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है लॉन्ग टर्म में। व्यासदेव जी ने छोटा गलती यहाँ पे किया था, लेकिन यही छोटा सबसे बड़ा गलती का कारण हुआ, और इसके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि इनके जीवन में जब तक नारद जी का कृपा नहीं मिला तब तक बड़े दुखी थे, और दुखी रह गए, नो मैटर कितना भी इन्होंने ग्रंथों का रचना क्यों न किया हो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो वेदों में यदि आपने कहीं देखी है, कहीं सुनी है, किसी के मुंह से सुनी है, मांसाहारी लोगों के मुंह से विशेष करके जो, तो देखिए गीता में भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार के दान होते हैं, 3 प्रकार के भक्ति होते हैं, 3 प्रकार के जप कर्म दान, यज्ञ दान तप कर्म होती है, तीनों प्रकार के। श्रद्धा भी 3 प्रकार के होते हैं, ये शास्त्र विधि उत्सृज यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमा रजस्तमा। तो भगवान बोलते हैं कि त्रिविधा भवती श्रद्धा दैनम शास्वभावजा सात्विकी राजसी जैव तामसी चेतिताम शृणु। तो ये 17 अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं कि देखो सभी 3 प्रकार के होते हैं, तो ये जो तामसिक है, तो ये देखिए देवी देवता, ये जो बलि देना, तो बलि देने का जो बात आई, ये बात तामसिक है। तो तामसिक और राजसिक मिश्रित है, क्योंकि राजसिक इसलिए है क्योंकि पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है, जीव का हत्या हो रहा है, बलि दे रहे हैं, इसलिए वो तामसिक हो गया है। तो तामसिक और राजसिक और तामसिक उसके ऊपर भी मिश्रित है, तो फल तो ऐसे ही परिणाम होगा। यथामम प्रपदन्ते तामस तदैव भजाम्यहम्, जैसे तुम वो करोगे, कार्य करोगे, फल तो वैसे ही आएगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि जी व्यासदेव जी को अपना गलती को महसूस करा रहे हैं,
कि तुम्हारा गलती, सबसे बड़ा गलती कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और इसका निवारण क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। तो नारद मुनि अभी व्यासदेव जी को समझाते हैं और जब व्यासदेव जी इस प्रकार से सुन रहे थे तो नारद जी बोलते हैं कि देखिए व्यास जी, जब तक आप ऐसा ग्रंथ न लिखोगे, जब तक ऐसा ग्रंथ आप लिखोगे नहीं जहाँ पे, या जो ग्रंथ वैष्णव लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वैष्णव लोग जो होते हैं वो तो विष्णु इदम वैष्णवम, जो विष्णु के भक्त हैं, यानी कि जो कृष्ण के भक्त हैं, ऐसे लोग तो सब ये कचौड़ क्या बोलते हैं, कीचड़ वाले पुस्तकें तो पढ़ने वाले है नहीं, उनका इंटरेस्ट ऐसी चीजों में तो है नहीं। इसलिए वैष्णवों को, भक्त लोग को हंस के रूप में भी समझ सकते हैं। तो जो सरोवर का उदाहरण दिया था उन्होंने, कि भक्त लोग ये मंडेन चीजों और मटेरियलिस्टिक लाइफ के विषय में जो शास्त्रों में, जो वेदों में, जो ग्रंथों में जो लिखी गई है, ऐसे चीजों में उनका कोई मन है भी नहीं और दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनका कोई मतलब भी नहीं ऐसी चीजों से। इसलिए वो लोग तो पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे भी नहीं, उनको कोई मतलब भी नहीं है ऐसी चीजों से। तो आपने लिखा ही क्या है तो ग्रंथों में, तो लिखा किसके लिए, वो कैसे लोगों के लिए लिखा, जो ऐसे लोग हैं, तामसिक लोग हैं, राजसिक लोग हैं और जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे दौड़े भागे पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए हुआ ये काम। तो नारद जी व्यासदेव जी से ये कहते हैं कि तुम ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें हंस रूपी जो भगवत भक्ति करने वाले, जो भगवान के भक्त हैं, जो विष्णु भक्त है, जो वैष्णव लोग हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करने के अलावा दूसरा कोई उनका कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, तो वो लोग पढ़ लें। ठीक है, ऐसे विशुद्धात्मा करण वाले वैष्णव यदि पढ़ेंगे तो फिर उनका रचना या उनका जो भी पुस्तक लिखेंगे फिर वो सार्थक हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने सभी शास्त्रों का सार को निचोड़ करके इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, ये भागवत सबसे पहले, और ये भागवती श्रीमद् भागवत लिखा, ये सभी शास्त्रों का रस है, निचोड़ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विशेष करके वैष्णव के लिए और हाई क्लास बोलते हैं ना, हाँ, हाई क्लास और इंटेलेक्चुअल एंड एजुकेशन, क्या बोलते हैं, एजुकेटेड जेंटलमैन के लिए है ये जो भागवत है। ठीक है, ये जो जेंटलमैन नहीं है उसके लिए श्रीमद् भागवत नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारे वेद पुराण इतिहास उपनिषद इत्यादि है, वो उसी के चक्कर में पढ़ने से उनका फायदा वहां हो सकता है। लेकिन जो जेंटलमैन है और उसके साथ हाईली एजुकेटेड एंड जो रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, जो क्या बोलते हैं, सम्मानित व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है ना, जो बुद्धिमानी व्यक्ति है, उसी के लिए है श्रीमद् भागवत। जैसे वैष्णवों के लिए, तो उनके लिए तो बेसिकली ओवरऑल जब कहना पड़ता है तो ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि डिग्री लेवल है। ठीक है, डिग्री, हाँ, या पीएचडी लेवल है। तो जो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति जाके तो अभी एक कक्षा का, एक ग्रेड 1 का, तो वो लोग तो इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। और तो इसीलिए ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीएचडी वालों के लिए ये श्रीमद् भागवत है। तो जो एकदम पढ़ा लिखा आदमी है, जो शिक्षित व्यक्ति है, यदि आप वो बनना चाहते हो
तो आपको श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए। और साधारण व्यक्ति, इसलिए लोग जब तर्क करते हैं तो बहुत सारे तर्क करते हैं वेदों के ऊपर, और अंततः एक मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, यदि हम आपके घर में, किसी के घर में हम गए, और आपके घर में जाने के बाद आपने मेरे को बिठाया सोफा पे और बोला कि शास्त्री जी, आप पानी पियेंगे कि दूध पी, जूस पियेंगे, हैं, कुछ लेके आओ, ये पूछेंगे। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा, जूस लेके आ जाइए। ठीक है, तो आप जाएंगे जूस लेने के लिए। फिर मैं बाद में अपना मन चेंज करके बोलूंगा कि अच्छा छोड़ दीजिए, जूस छोड़ दीजिए, मुझे गर्म पानी लेके आ जाइए, हम गर्म पानी पियेंगे। तो आप बोलेंगे कि गर्म पानी पियेंगे या ठंडा पानी पियेंगे? ठंडा पानी पियेंगे। तो हम बोलेंगे नहीं, ठंडा पानी नहीं पियेंगे, हम गर्म पानी पियेंगे, गर्म पानी लेके आइए। तो बुद्धिमानी व्यक्ति क्या करता है? गर्म पानी लेके आता है। लेकिन जो ज्यादा अपने आप को बुद्धिमानी समझता है, वो क्या करता है? वो बोलेगा कि शास्त्री जी, गर्म पानी, तो ये गर्मी में गर्म पानी क्यों पीना है, ये ठंडा जूस पी लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से वो जूस ला के डाल देगा, रख देगा। ज्यादा ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सचमुच में सेवा करने की भावना रखता है, वो जो कहते हैं अंत में, जो लास्ट वचन, मतलब लास्ट आदेश गुरुजन से मिलता है, वही या उसी को ज्यादा सिरोधारी करते हैं, या उसी बात को सिरोधारी करते हैं, नमन करते हैं, उसी बात को लेते हैं। तो हमने जब पानी मांगा है तो तुम पानी लेके आ जाओ, ये बुद्धिमानी की बात है। तो व्यासदेव जी ने इतना सारा ग्रंथ लिखने के बावजूद भी जब खुशी नहीं हुए, खुद स्वयं बोल रहे हैं कि हम खुशी नहीं है, और ये बातें नारद मुनि को बता रहे हैं, और नारद मुनि उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, उसका समाधान कर रहे हैं उनका समस्या का, और समस्या भी दिखा रहे हैं कि ये तुमने ये सब जो बड़ा, सबसे बड़ा गड़बड़ किया है, इसी के कारण तुमको अशांति मिल रहा है। तो देखिए, जहाँ काट मार होता है वहां शांति कैसे हो सकता है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। जहाँ जीवों का हत्या होता है वहां शांति हो सकती है क्या? चाहे आप शाकाहारी क्यों ना हो, मांसाहारी तो की तो बात ही छोड़ो, शाकाहारी क्यों ना हो, यदि आप किसी की हत्या करते हो, निंदा करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, परेशान कर रहे हो किसी को, वहां पे शांति कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई शास्त्र की बात या शास्त्र में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, शास्त्र की बात करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो थोड़ा सा लिटिल सेन मैन, थोड़ा सा बुद्धि वाला व्यक्ति भी समझ सकता है, कि थोड़ा अक्कल जिसमें है वो भी समझ सकता है कि जहाँ जीव का हिंसा हो, जहाँ जीवों को टॉर्चर दिया गया हो, जहाँ पे बेचारा लोगों को परेशान किया गया हो, मारा है का ना, उसका उसको जहाँ पे मारपीट होता हो, यहाँ शांति का वातावरण हो ही नहीं सकता है। न तो जिसको मार रहा है उसको शांति है, जो मर रहा है उसको शांति है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो देखिए, बहुत सारे शास्त्र में बहुत सारी चीज ऐसी कॉमन चीजें होती हैं, जो साधारण अल्प बुद्धि, थोड़ा सा अक्कल अगर किसी के खोपड़ी में है तो भी वो समझ सकता है। ठीक है। लेकिन जो महामूर्ख होते हैं वो अपने आप को बड़ा पंडित समझते हैं, और कुछ समझ, वास्तव में वो मूर्ख ही रहते हैं, और कुछ जानते भी नहीं है। वो जो करते हैं वो उत्पात एव या कल्पते, वो सिर्फ जो करते हैं, जो करवाते हैं, वो सिर्फ उत्पात ही मचाता है वो सोसाइटी में। तो इसीलिए ऐसा उत्पात मचने वाला काम कभी नहीं करना चाहिए, और ऐसा शास्त्रों में बताया भी नहीं है। और स्वयं व्यासदेव जी अभी श्रीमद् भागवत का रचना करते हैं, और श्रीमद् भागवत में तो काट मार का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आप कहीं भी आपको काट मार सुनने को नहीं मिलेगा, बल्कि जो काट मार करने का चेष्टा किया है उसको ही उसका इष्ट देव प्रकट होकर मारते हैं, कल्याण कर देते हैं। जो आपको सुनने को मिलेगा सब बाद में कथा में, जो जट भारत की कथा आएगी उसमें भद्रकाली को बलि देने के लिए जड़ भारत को लेके गए थे, लेकिन क्या हुआ, भद्रकाली मूर्ति से ही प्रकट होकर के वो उनके
भक्त को ही कल्याण कर दिया और जड़ भारत बच गए, क्योंकि वो जड़ भारत परम भक्त थे भगवान के। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में कभी भी कहीं भी किसी स्थान में ये हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया है, एनकरेजमेंट नहीं किया गया है, बल्कि हर जगह में इसका डिसरिगार्ड किया है, डिस्प्यूट किया गया है। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जो करता है वो करने वाला भी सुखी नहीं रहता है, जो कराता है वो भी सुखी नहीं रहता है, जो तमाशा देखता है वो भी सुखी नहीं रहता है। कोई भी जो लोग ऐसे चीजों से संबंधित हैं ये कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। और ऐसे लोग संसार में मानवताओं में सिर्फ उत्पात के अलावा दूसरा कुछ मचाते नहीं है, सिर्फ उत्पात ही उत्पात मचाते रहते हैं। और इसी का कारण है ये अशांति का कारण, भेदभाव का कारण, डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेशन पहला कारण है, जब व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन करता है, भेदभाव करता है जात जातियों में और छोटा बड़ा कलरों में, क्या बोलते हैं, और ये धर्मों में, तो अलग अलग जो भी नाम आप लेना चाहें, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन का प्रश्न होता है, जहाँ भेदभाव का प्रश्न होता है, वहां से ही समस्या शुरू हो जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू फाइट है। तो डिस्क्रिमिनेशन के कारण से युद्ध का प्रारंभ होता है, और युद्ध का परिणाम क्या होता है? मारपीट, काटमार, और काटमार का कारण होता है मृत्यु। इसलिए वहां शांति का प्रश्न नहीं हो सकता है। तो इसीलिए व्यासदेव जी महाराज अभी अंत में, लास्ट में सभी वेद को निचोड़ करके क्या करते हैं? उनको निचोड़ करके ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृतमय पुस्तक यानी कि ग्रंथ को लिखते हैं। ऑफिशियली ऐसे तो ये श्रीमद् भागवत जो था ये चतुर श्लोक यानी कि 4 श्लोक में था, जो स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले सुनाया था ये चतुर श्लोक। ठीक है। तो और इसके बाद जब नारद मुनि अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए और उनका नमन किया, तो नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी ने ये 4 श्लोक सुनाई। ठीक है। तो देखिए ये 4 श्लोक एक 4 मंत्र के रूप में थे, और इसीलिए उतना 4 श्लोक में भला क्या समझ सकेंगे, विशेष करके आजकल के लोग हैं। आजकल के लोग तो थोड़ा संस्कृत के विषय में भी जानते नहीं है। अभी श्लोक का पूरा श्लोक का तो बात ही क्या करना है। तो भगवान नारायण जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी, जो नारद जी के पिताजी थे, उनको सुनाई, और वही 4 श्लोक को ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुना दिया। और नारद जी कहते हैं व्यासदेव जी से कि जो मैंने पिताजी से, ब्रह्मा जी से उनके चरणों में प्रार्थना करने के बाद प्राप्त किया है 4 श्लोक, यानी कि उन्होंने जो श्लोक मुझे सुनाया है वो अभी व्यासदेव जी को कहने जा रहे हैं। ठीक है। यथा हरो भगवती निर्माणं भक्ति भविष्यति सर्वात्मनखिलं धारे इति संकल्प वर्णय। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझे कहा
कि जन जन में ये कृष्ण भक्ति प्रचारित करो और भगवान श्री राम कृष्ण को समझा के विषय में समझाने का चेष्टा करो और इसके लिए ये प्रचार करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने ये चार जो एकदम क्या बोलते हैं एकदम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल श्लोक थे या मंत्र थे। ये 4 मंत्र में सब कुछ छिपा हुआ था और बुद्धिमानी व्यक्ति जैसे नारद जी ही ऐसा को समझ सकते थे, इसके अर्थ को समझ सकते थे और इसको समझा सकते थे लोक कल्याण के लिए। तो ये 4 श्लोक नारद जी को प्रचार करने के लिए, लोक कल्याण के लिए बोल के ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुना दिया। और मैं अभी नारद जी कहते हैं कि अब मैं वही 4 श्लोक आपको बता देता हूं और आप एक काम करिए, इसी 4 श्लोक को लेकर के आप इसको विस्तार से यानी कि पूरा डिटेल्स में विस्तार कीजिए। हाँ, इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि लोगों को अभी पहले पहले क्या होता था कि एक बार सुनने से वो फॉरएवर के लिए कभी भूल नहीं जाते थे, समझ सकते थे या स्मरण कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी कलयुग में तो 2 सेकंड की बात भी भूलने की आदत है। हम लोग का इतना ये दिमाग इतना शक्तिशाली नहीं है। और अभी विशेष करके अभी जो टेक्नोलॉजी आया है, टेक्नोलॉजी में जब डिपेंड करने के बाद तो हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ता है सामान्य। अभी तो मन का भी काम ज्यादा नहीं होता है, पहले तो मन से थोड़ा कैलकुलेशन होता था, अब तो वो भी लूट रहा है, लूट गया है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का टेक्नोलॉजी के कारण से हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। वास्तव में अगर हम देखा जाए और हमारे इतिहास को अगर पलटा करके देखें तो जो जो टेक्नोलॉजी हमको अभी दे रहा है उससे तो 100 गुना, कई गुना बेटर था पहले पहले का टेक्नोलॉजी जो था, ठीक है। तो ये 4 श्लोक को नारद मुनि व्यासदेव जी को देते हैं और कहते हैं कि इसको विस्तार कीजिए। तो इस प्रकार से व्यासदेव जी एक एक मंत्र की व्याख्या करते हैं और करने के बाद वो बोलते हैं कि नारद जी से बोलते हैं कि देखिए, मैं करना तो करूंगा लेकिन इसमें ये करने के मुझे सामर्थ्य नहीं है। तो ये सुरेंडर कर रहे हैं यहाँ पे कि मुझे ये सब सामर्थ्य नहीं है करने के लिए। तो नारद जी की विशेष आशीर्वाद की याचना करते हैं, क्योंकि अभी व्यासदेव जी बूढ़े हो चुके थे और उनके शरीर में शक्ति भी कम हो रही थी। तो इसलिए वो जानते थे कि मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए नारद जी का कृपा की आवश्यकता था। तो नारद जी की कृपा का याचना किया। तो नारद जी ने बोला कि संतों का चरणों का आश्रय ले लो और जब संतों के चरणों का आश्रय लोगे कुछ भी काम कठिन नहीं होगा, ठीक है। जब अपने आप, जब अपने मर्जी से जब व्यक्ति जब करता है, स्पेकुलेशन करता है, तब समस्या खड़ा हो सकती है, तब डिफिकल्टी हो सकता है, तब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, तब कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब जब व्यक्ति संतों का आश्रय लेता है और संतों के आश्रय के द्वारा कुछ कार्य को प्रारंभ करता है तो संतों की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। क्योंकि जो भगवंत है
उनका कृपा सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, जो संत है उनका कृपा सबसे श्रेष्ठ है, और संत ने जिस पर कृपा कर दी फिर उसके ऊपर भगवंत कृपा तो पीछे पीछे चली आती है। यानी कि जिसके ऊपर वैष्णवों की, भक्तों की, संतों की आशीर्वाद हो तो भगवान का कृपा तो उसके पीछे पीछे अपने आप दौड़े दौड़े आते हैं। ठीक है, तो भगवान का तो कोई डाउट ही नहीं है, उसको तो ऑटोमेटिक मिल जाता है भगवान का कृपा तो। इसलिए सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि संतों का आशीर्वाद पाना, और संतों को आशीर्वाद, वैष्णवों का आशीर्वाद, डिवोटियों को के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कैसे हो सकता है, जैसे भी हो सके उसका उपयोग क्या बोलते हैं, उपाय सोचना चाहिए, उपाय करना चाहिए। घर में सत्संग रख के हो या कैसे भी हो, ठीक है। और तभी भगवान उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, और तभी वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, खुश हो सकते हैं। ठीक है, खुश रह सकते हैं। तो इतना कहने के बाद नारद जी, व्यासदेव जी थोड़ा उदाहरण चाहते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि विशेष करके कलयुग में तो सब लोग दिखी हुई चीजों को ही मानते हैं, सुनी हुई चीजों को ज्यादा मानते नहीं। जैसा हम लोग ने पहले ही कथा में सुना था कि देखो, सुना हुआ, क्या बोलते हैं, देखा हुआ चीज ही सब कुछ नहीं हो सकता है पूर्ण सत्य। ठीक है, और सिर्फ देखा हुआ चीज को ही पूर्ण सत्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जो आजकल के जो एजुकेटेड सो कॉल एजुकेटेड लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, विशेष करके हम लोग के यूनिवर्सिटियों में जब जाते हैं तो ये टेक्नोलॉजी के कारण से सभी लोग जो देखा है सामने सामने उसी को ही सत्यता मानने का ज्यादा वो है, उनका आदत है, और ऐसा ही पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन हर समय सत्यता जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी हो, यहाँ पे लोक कल्याण के हेतु व्यासदेव जी महाराज ने नारद जी से, उनके जो गुरु जी हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई उदाहरण दो। जब संतों की, यानी कि सत्संग की जो महिमा नारद जी ने बोला, इम्पोर्टेंस दिया कि सत्संग करो, संतों की सेवा करो, संतों का आशीर्वाद लो, और संतों का जब आशीर्वाद हो जाता है तो कुछ भी काम जो दुर्लभ है वो सुलभ हो जाता है, जो कठिन है वो सरल हो जाता है, जो असंभव है वो संभव हो जाता है। क्योंकि संतों के साथ साथ भगवान पीछे पीछे, भगवान का आशीर्वाद भी पीछे पीछे होता है, आता है। तो इस प्रकार से उदाहरण देते हैं अपने जीवन के नारद मुनि। तो नारद मुनि कहते हैं कि एक कथा सुना दी हूं मैं, कथा सुनाता हूं मैं। किसकी कथा? वो किसी की नहीं, वो मेरी कथा है। मेरे जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, और कैसे मैं अभी नारद मुनि के रूप स्थान में हूँ, वो मैं वो कथा सुनाता हूँ आपको। तो बड़े ध्यान से सुनना। तो किस प्रकार से नारद मुनि अपने जीवन के, अपने पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं, और कैसे सत्संग से, संतों की सेवा से, यानी कि संतों की आशीर्वाद से आज नारद मुनि के स्थान में हैं। तो इससे पहले, सुनने से पहले सभी लोग बोलिए जोर से, जय श्री कृष्णा। तो अब
अहं पुरातीतं भवे भवं मुने दास्यस्तु कस्यश्चन वेदवादिनः। तो ये श्लोक आती है श्रीमद् भागवतम में कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्यश्चन वेदवादिन। किस प्रकार से नारद मुनि पूर्व जन्म में एक दास्यस्तु यानी कि एक दासी के पुत्र थे, और बचपन में ही जब छोटे थे तो उनका पिताजी का देहांत हो गया। जब पिताजी का देहांत हो गया और छोटा बेचारा बच्चा था गोद में, 4-5 साल के बच्चा, 4-5 साल का बच्चा था या थे नारद मुनि। तो उस समय माता ने अभी पेट तो पालना है, अभी बच्चे को तो लालन पालन करना है, अभी पढ़ाना है, बड़ा करना है, अभी बहुत बड़ा जिम्मेवार है माँ के ऊपर। तो अभी कैसे इनको पालन पोषण करें, इसके लिए तो अभी भोजन की बंदोबस्त करना पड़ेगा, रहने की बंदोबस्त करना पड़ेगा, वस्त्रों की बंदोबस्त, एजुकेशन है ना, शिक्षा की बंदोबस्त, खाना पीना रहना इत्यादि। तो ये सब तो चाहिए ही संसार में है। तो इन्होंने माता ने क्या किया, देखो ये चतुर्मास, ये 4 महीने जो होता है ना चतुर्मास्य, ये चतुर्मास्य के समय में साधु संत लोग विशेष करके बहुत तपस्या करते हैं। इस समय सांसारिक चीजों में ये लोग सांसारिक चीजों को जितना हो सके उतना त्यागने का चेष्टा करते हैं। सांसारिक चीजों को भगवान की सेवा में जितना लगा सकते हैं वो लगाने का चेष्टा करते हैं, और जितना भागवत श्रवण कर सकते हैं उसको भागवत श्रवण करने में लगा देते हैं, यानी कि चेष्टा करते हैं लगाने में, भागवत श्रवण करने में, और भगवान के नाम कीर्तन जापने में, तीर्थ स्थानों में जाने में या तीर्थ स्थानों में रहकर सत्संग करने में, तो इत्यादि। तो ऐसे जो कुछ भी भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित हैं, संतों से संबंधित हैं, ऐसे कार्य करने में ये 4 महीना वैष्णव जो भगत लोग है, जो संत लोग है, ये लोग उसी चीजों में लगा देते हैं समय और व्यतीत करते हैं समय इस तरीका से। और ऐसे समय में शास्त्र में लिखा गया है कि संत लोग भी कहीं ट्रैवलिंग नहीं करते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं, एक ही स्थान में एक विशेष स्थान ढूंढते हैं। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं जब कार्तिक का महीना होता है या ये चतुर्मास विशेष करके जो होता है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है चतुर्मास्य। तो इससे पहले से शुरू होता है, ये प्रोबेबली जुलाई अगस्त से शुरू होती है, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में फिर इसका खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जब चतुर्मास्य हो जाता है तो सारे संसार के हर कोने कोने से लोग वृंदावन में या मायापुर में या हरिद्वार में, जहाँ भी जो ऋषिकेश, बद्री केदार, जहाँ भी तीर्थ स्थान है ना, बड़े बड़े प्राचीन तीर्थ स्थान, वहां पे जाके लोग अपना समय व्यतीत करते हैं भगवत भक्ति में। तो इस प्रकार से जब नारद जी कहते हैं कि उनकी माँ को मालूम पड़ा कि संत लोग यहाँ पे आए हैं, नदी के किनारे पूरा आश्रम बना के बैठे हुए हैं, गंगा जमुना के किनारे, हाँ, और सरस्वती नदी के किनारे या गंडकी, काली गंडकी, कृष्ण गंडकी के किनारे, तो अलग अलग जहाँ भी नदियां हैं, जहाँ तीर्थ स्थान हैं, जो ध्यान करने की लायक हो, जो जगह भगवान से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, तो ऐसे ऐसे जगह में ऋषियों का आगमन होता है और वहाँ उनका सत्संग होता है। तो माता जी को ये मालूम था
और उन्होंने क्या किया, वो आश्रम में गई, ऋषियों के आश्रम में गई और दरवाजा खटखटाने लगी। तो ऋषियों ने देखा कि एक बच्चा लेके एक औरत आ रही है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है। तो नारद जी की माँ कहती है कि देखो, मेरे पास छोटा बच्चा है, 5 साल का, 4-5 साल का बच्चा है, और मेरा पति नहीं है, और हमें कुछ काम चाहिए, इसलिए यदि कुछ सेवा का अवसर या मौका आप देंगे तो हम कृतज्ञ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब माता ने बहुत ही हम्बल, नम्रता पूर्वक ऋषियों से निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो ऋषियों ने अपनी ऋषि पत्नियों की ओर इशारा कर दिया। तो ऋषि पत्नियों ने खुशी खुशी से उनको अंदर ले गए और उनको जॉब मिल गया, नौकरी मिल गई, ठीक है ना, सेवा मिल गया आश्रम में। तो इनका काम था खाना बनाना, ठीक है। अभी ऋषि मुनि लोग वहाँ पे यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और अलग अलग ऋषि का आगमन होता है, एक दूसरे में भगवान का चर्चा होती है। मच्चिता मज्जगता प्राणम बोधयंत परस्परम, जो परस्पर होता है, ये वैष्णव का लक्षण है। देखिए भगवान गीता में कहते हैं ना, एक दूसरे को एनलाइटमेंट करते हैं, तो ये वैष्णवों का लक्षण है। एक दूसरे के साथ बैठ के पॉलिटिक्स, एक दूसरे के दूसरों के विषय में पॉलिटिक्स की बात नहीं करते, बल्कि भगवान के विषय में एनलाइटमेंट करते हैं, ठीक है, परस्पर करते हैं। तो जब माता नारद जी की माँ को जब इस प्रकार से अंदर काम मिला, तो उनका सेवा था गाय को धोना, गाय को चेहरा देना, घास देना, गाय का टेक केयर करना, बर्तन साफ करना, जो भी आश्रम में झाड़ू पोछा लगाना, जो भी काम था, एक अभी साधारण क्या बोलते हैं, दासी को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से दासी बन के गई थी। इसलिए दासी होने के नाते उनको ऐसा ऐसा काम मिला था, क्योंकि अभी सुपीरियर काम तो दासियों को देते नहीं है ब्राह्मण लोग, तो कम से कम वही काम काफी था। तो जो भी हो, तो जब इस प्रकार से माता सेवा करती रहती थी आश्रम में, और संत लोग का क्या बोलता है, परस्पर होता था कृष्ण कथा में, तो बेचारे नारद मुनि जो थे, छोटे कन्हैया, छोटे लाल, 4-5 साल के, तो वो क्या करते, वो जाके गोद में बैठ जाते, तो आसपास में बैठ जाते, बहुत ही सुंदर थे, सबके प्रिय थे, सबके लायक थे। तो ऐसे भी जब छोटा बच्चा बहुत क्यूट होता है तो सबको पसंद ही होता है, प्लेजेंट ही लगता है सबको, है कि नहीं। तो एनीवे, तो नारद मुनि भी बहुत ही क्यूट थे। तो धोती शोती लगाई, चोटी लगा राखी, तिलक माथे में चंदन लगाई, बस, और ब्राह्मणों के पास जाके बैठ गए, और यज्ञ में कभी समिधा लेके आने के लिए, कभी फूल लेके आने के लिए, इस प्रकार से वो भी थोड़ा अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो सेवा उनसे हो सकता था वो करने लगे, इस प्रकार से देख देख के। तो जब इस प्रकार से देख रहे थे, सेवा कर रहे थे, और संतों के साथ बैठ करके परस्पर रूप में ये कथा श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे, तो उनका मन पवित्र हो गया, ठीक है। उन्होंने बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली, छोटा क्या बोलते हैं, छोटे समय में, थोड़ा समय में ही उन्होंने बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली संतों के द्वारा, और जीवन का जो लक्ष्य है उसका भी ज्ञान हो चुका है उनको। तो जब चतुर्मास्य खत्म हो गया और संत लोग अभी अपने अपने आश्रम को जाएंगे, अपने अपने घरों को जाएंगे, या अलग अलग तीर्थों में चले जाएंगे, तो ये जाने का समय हो रहा था। तो क्या हुआ, नारद मुनि भी उनके पीछे पीछे चल दिया,
अभी बेचारा एक लौता बेटा था, माँ को तो दुख हो गई, एक तो पति ने ऑलरेडी छोड़ दिया, और जिसके क्या बोलते हैं, जिसके सहार पे जिसके कारण से जो वो स्वयं जीवित है, वो वही एक बेटा था। अभी वो बेटा ने भागवत श्रवण कर करके इतना वो हो गया, कृष्णमय हो गया, भागवतमय हो गया, वो अभी साधुओं के पीछे लग गए, साधुओं के साथ जाना चाहते हैं। अभी वहां तो ऐसे साधारण साधु नहीं थे, वहां तो स्वर्ग लोक से भी या अलग अलग लोगों में से बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए थे सत्संग के लिए, तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये सब ज्ञान होने के बाद जीवन कल्याण, जीवन में जो जीवन कल्याण के लिए सिर्फ एकमात्र साधन है, वो क्या है? भगवत भक्ति। ये सांसारिक मोह में पड़ने से भक्ति होने वाला नहीं है, और बहुत कठिन है। ठीक है, अगर हो भी तो बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए वो ये सब जानते थे, और यहाँ पे रहेंगे तो ये सब ये क्या बोलते हैं, सांसारिक चक्करों में फंसेंगे, और फिर बहुत ही कम चांसेस होगा भगवत भक्ति करने के लिए, और इसी संसार के मोह माया के बोलते हैं ना कि जंजीरे में बच जाएंगे। तो ये नहीं चाहते थे कि वो बच जाएं, लेकिन माँ नहीं चाहती थी कि बेचारा बेटा, एक लौटा बेटा साधु संतों के साथ चले जाएं, और अकेले हो जाएं या अकेले रह जाएं। तो इसलिए वो अकेला रहना नहीं चाहती थी, और उन्होंने साधु संतों को निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना किया, और साधु संत लोग ने समझ गया, दया आ गया उनको, और उन्होंने बोला कि बेटा देखो, तुम्हारी माँ अकेली है, और माँ को इस प्रकार से रुला करके निकलना या जाना बड़ा पाप नहीं कि महापाप है, अपराध है। इसलिए माँ जब तक यहाँ पे है उनकी सेवा करो, क्योंकि माँ का सेवा करना, माता पिताओं का सेवा करना ही भगवान का सेवा करने के बराबर है। और माता पिताओं का सेवा करो, और करना चाहिए। आजकल क्या होता है, लोग जब उम्र हो जाते हैं और वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, लोग माता पिताओं को झूठ मूठ बोल के तीर्थ स्थानों का नाम लेके या कुछ न कुछ बहाना बना के लेके जाके आश्रमों में कहीं जाके छोड़ देते हैं, या मंदिरों में जाके बाहर छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं, और इस प्रकार से वो एंड अप हो जाते हैं वृद्धाश्रम में या अनाथ आश्रम में या कोई धर्मशाला में, बेचारा एंड अप हो जाते हैं, और उसको लेने के लिए आते नहीं है, पूछते नहीं है, और इस प्रकार से अवहेलना होता है, नेग्लिजेंस होता है, उसका नेग्लेक्ट करते हैं बेटे लोग। देखिए, और वैसे बेटा प्राप्त करने के लिए लोग पागल होते हैं, तरसते हैं। सोसाइटी कैसा डिग्रेडेड हो रहा है आजकल। तो इस प्रकार से जीवन भर जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, लुटाया, क्या नहीं किया, रात भर दिन भर जो भी किया तुम्हारे लिए किया कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कुछ बने, और अंतिम समय में जब माता पिता को बेटा का आवश्यकता होता है, बेटा क्या करता है, उसको पीठ दिखा के भाग जाता है। तो ये दुर्भाग्य हमारा इसलिए है क्योंकि हम लोग अपना धर्म को छोड़कर पर धर्म को यानी कि दूसरे की धर्म का नकल कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। या दूसरे का धर्म भी हम ठीक से नहीं कर सकते हैं, और अपना धर्म भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गीता में भगवान कहते हैं कि श्रेयन साधर्म विगुण पर धर्म सनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। देखिए, गीता में तो बोलते हैं कि देखो, दूसरों का धर्म को पालन अच्छी तरह से करने से अच्छा अपना धर्म अगर इम्परफेक्टली भी अगर करें तो वो श्रेय यानी कि वो श्रेष्ठ माना जाता है, और परधर्म भयावह, और सबसे भयानक चीज से भी उसको बचा सकता है। तो आजकल तो क्या होता है कि अभी कोई किस किस धर्म को, अपना धर्म को त्याग के कोई किस धर्म को अपनाता है, कोई किस धर्म को अपनाता है, कोई किस धर्म को अपनाता है, और उसके पीछे सब स्वार्थी है, लालच है, कुछ न कुछ कारण है। वो धर्म बोल के आप से ज्यादा तो ये लोग को तो
जैसे हम लोग देखते हैं ये विदेशियों के धर्म को ज्यादा करके हमारा वेस्टर्न धर्म को ईस्टर्न लोग गांव गांव में प्रचार करके इस प्रकार से उनको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये कन्वर्ट धर्म कुछ पैसा दिखा करके, लालच दिखा करके, या कुछ जो भी जैसे भी हो वो जो कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा धर्म तुम ठीक से भी क्यों न करो, उसका अर्थ वो तुम्हारे लिए जीवन में कल्याणकारी नहीं हो सकता। ये गीता में लिखा है, ये किसी की पर्सनल बातें नहीं है, यहाँ स्पष्ट किया गया है। ये एक शास्त्र का प्रमाण है। ये देखिए, प्रमाण के साथ आपको हम सुना रहे हैं कि ये श्रेयन स्वधर्म विगुण पर धर्म सुनिश्चित स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। तो दूसरों का धर्म को मत अपनाओ, अपने ही धर्म को करो, भला वो ठीक से भी क्यों ना हो, जितना हो सके जैसे हो सकते उतना करो। ये ज्यादा जरूरत है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूसरे का धर्म को देखकर दूसरे की नकल कर करके हर चीजों में नकल करने की आदत हो गई है आजकल के सोसाइटी में। अपना कोई नहीं देखता है, खाली दूसरे का ही देखते हैं, और दूसरे का ही नकल, अपना योग्यता हो या ना हो, सिर्फ नकल करनी है। तो ये नकल करने के चक्कर में आदमी, कितने लोग बेचारे डूब जाते हैं, कितने लोग परेशान हो जाते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने लोग तड़पते हैं, कितने लोग को अशांत हो जाता है, क्योंकि वो अपना योग्यता नहीं है और वो चाहते हैं वो नकल करना। तो इसलिए योग्यता बिना ये नकल मत करियो। ये नकल करना अच्छी बात नहीं है। अपने योग्यता के हिसाब से भगवान ने जो दिया है, जितना दिया है, उसी में पसंद रह के, उसी में खुश रह के, उसी में संतुष्ट रह के, संतुष्ट परमम सुखम। देखिए, संतुष्ट रहना ही परम सुख है। अक्यूमुलेट करना, ओवर अक्यूमुलेट करना सुख नहीं है। आपको तो जितना होगा, जितना मिलेगा उतना ही चाहिए, उतना ही चाहिए। वो तो जो लोभ तो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, उसका कभी अंत होता ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको शांति कभी होगा ही नहीं। इसलिए संतुष्टम परमम सुखम, जो भी भगवान ने तुमको प्रदान किया है, उसी में यदि संतुष्ट रहोगे तो परमम सुखम, तुमको उसी क्षण से तुमको सुख की अनुभूति होगी, और जीवन भर आपको सुख का अनुभव होगा, और जीवन भर सुख मिलेगा। तो ज्यादा गधों के जैसा खटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो परिश्रम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इत्यादि। तो इस प्रकार से माता पिता को देखो, हमारे जो संस्कृत है, विशेष करके हमारा सनातन धर्म में माता पिता को तो भगवान के रूप में, भगवान के बराबर ही पूजने का जो विधि है। भगवान के यदि माता पिता रूठ गए, यदि माता पिता खुश नहीं है, यदि माता पिता को खुश आप नहीं रख सकते हो, तो ऐसे संतान को तो शास्त्र में बोलते हैं कि ये पुत्र नहीं है बल्कि मूत्र है, यूरिन है, पेशाब है वो तो। ऐसा बताया, बहुत ही हैवी स्टेटमेंट दिया गया है शास्त्रों में। और ऐसे पुत्र होना या होने से अच्छा तो ना होना ही अच्छा है, ठीक है। इसलिए हमारे सोसाइटी में हम लोग को ये समझना चाहिए कि अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम लोग जिस पुत्र के पीछे पढ़ते हैं, परिणाम हम नहीं जानते कि फल क्या हो सकता है, परिणाम क्या हो सकता है भविष्य में। सिर्फ एक ही शब्द को, पुत्र शब्द को, या दो शब्द जो है पुत्र, ये दो शब्द को लेकर हम लोग पागलपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग बहुत मैड हो जाते हैं पुत्र के लिए, या पुत्र के पीछे इतने मैड हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, और सोसाइटी में इतना उत्पात मचता है पुत्र के लिए, और मच रहा है, जो देखते हैं हम लोग आजकल, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये महापाप है, और इसमें कोई किसी को सुख शांति होता ही नहीं है। तो देखिए, रहस्य जो है सुख का जो रहस्य है यही छिपा हुआ है। समस्या के साथ साथ समाधान जुड़ा हुआ है। समाधान ढूंढने का चेष्टा करो, समस्या को बढ़ावा देने का चेष्टा मत करो, ये बुद्धिमानी है। तो नारद जी को ऋषि संत लोग
यही आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं अंततः अंतिम समय में जाने से पहले कि देखिए माता का सेवा करो, और आप ऐसे भी वैसे भी आप अभी छोटे हो, थोड़ा बड़ा हो जाओगे और जब माता का सेवा करते करते जब माता पधार जाएगी तो फिर तुम स्वतंत्र रहोगे, तो फिर तुम फिर जो करना है फिर कर लेना, क्योंकि अब तुमको तो मालूम है जीवन का जो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तुमने तो ऑलरेडी सीखा है हमसे। इसलिए अभी फिर तुमको तो कोई टेंशन नहीं है, अभी यहाँ आश्रम में रहो, लोकल आश्रम में इधर ही रह के सेवा करो और माँ का सेवा करो, माता पिता का सेवा करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आधे उपदेश दिया और चले गए अपने अपने आश्रम की ओर। और इधर नारद मुनि छोटे थे, और नारद मुनि को ऐसा महसूस हो रहा है कि देखो मेरा भगवत भक्ति का मार्ग माता है, यानी कि मेरे भगवत भक्ति में आगे बढ़ने का जो स्टम्बलिंग ब्लॉक बोलते हैं अंग्रेजी में, जो रास्ते का कांटा है माता है। यदि माता न होती तो भला मुझे संतों के साथ जाने को मिलता था और मैं संतों की सेवा करते करते मैं भी भगवत भक्ति कर सकता था। ये माता ही मेरा प्रगति क्या बोलते हैं, ये रास्ते का कांटा हो गई, ये नहीं होती तो अच्छी होती। तो इस प्रकार से मन में विचार आया। नारद जी ऐसा बता रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो पता इतना माता का स्थान कहाँ होता है। माता तो सबसे पहला गुरु होती है। जब जब जीव जन्म लेता है तो सबसे पहला गुरु ही माता होती है, ठीक है ना। माता से बढ़कर अन्य गुरु कोई हो ही नहीं सकता है, पहला स्थान माता ही है। तो माता के ऊपर मैंने ऐसा डाउट किया, ऐसा शंका किया, ऐसा भावना प्रकट किया, मेरे मन में ऐसे ऐसे विचार आए जो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो नारद जी बताते हैं, अपना वीकनेस भी बताते हैं कि मैंने इस प्रकार से मेरे मन में विचार आए थे, जो बाद में मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में इनको महसूस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा सोच भी नहीं करना चाहिए था, सोचना नहीं चाहिए था इतना। तो इस प्रकार से बताते हैं। तो मेरा ऐसा विचार हुआ, ऐसा सोच मेरे मन में आया, और कुछ समय के बाद मेरी माँ आश्रम में सेवा करते करते गाय दुहन के लिए गौशाला में गई थी, और उस समय में बच्चों के साथ समिधा लेने, फूल तोड़ने के लिए कहीं जंगल में गया था। तो जब मैं लौट के आया तो मालूम पड़ा कि माँ जब गाय को दुहन कर रही थी उस समय माँ को एक सर्प ने डस लिया और माँ की राम नाम सत्य हो गई। तो एक प्रकार से नारद जी बताते हैं कि एक प्रकार से उनके मन में खुशहाली आ गई, लेकिन दूसरे प्रकार से या दूसरे तरफ से देखे तो फिर उनके मन में दुख भी है। दुख इसलिए है कि बेचारा माँ को खोना पड़ रहा है, खुशी इसीलिए है इनको कि अभी माँ नहीं है, तो अभी इसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, तो अभी अपने मर्जी से फिर अभी आप भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, वन में जाके तपस्या कर सकते हैं, जो भी करना है वो स्वतंत्र हैं अभी। तो इनके पास दुख और सुख दोनों साथ में आ गए। तो संतों के कथन अनुसार, संतों के बताए अनुसार हिसाब से जो अंतिम संस्कार होता है हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार में जो अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं उसको, उसका उस संस्कार का परिपूजन किया, ठीक है। उस संस्कार को विधि पूर्वक किया, और जब अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद, जब उनका पवित्र हो गया, शौच हो गया और ये काम खत्म हो गया, तो फिर अभी उनका कुछ था नहीं करने के लिए। तो बस अभी इन्होंने इसी मौका को, इसी समय को गोल्डन चांस यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझकर इन्होंने क्या किया, वहां से प्रस्थान कर दिया, वो आश्रम से निकल पड़े। तो रास्ते में जाते 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 अभी जंगल में, घोर जंगल में, भयानक जंगल में प्रवेश करते हैं, बहुत दूर जाते हैं।
और एक जगह जाके पेड़ के नीचे जाके नारद जी क्या करते हैं, बैठ जाते हैं और आसन लगा के बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद क्या करते हैं, पूरा भगवान के श्री चरण कमलों से लेके उनके शीश तक वो ध्यान लगाते हैं। जिस प्रकार से संतों ने भगवान का ध्यान किस तरीके से करना चाहिए जो आश्रम में उन्होंने सुना था, उसी प्रकार से एकाग्र मन से वो ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और मनन कर रहे हैं। अभी बच्चे थे, अभी करेंगे क्या उससे ज्यादा। तो इस प्रकार से मनन कर रहे थे और जब मनन कर रहे थे तो काफी समय तक इस प्रकार से तपस्या करते रहे और भगवान का ध्यान करते रहे। तो भगवान ने दर्शन दे दिया उनको, उनके मन में भगवान ने दर्शन दे दिया। तो बहुत ही खुशी हो गए, गदगद हो गए उनको। लेकिन थोड़े देर के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो फिर बहुत ही डिसअपॉइंट भी हो गए फिर, कि इतना देर के बाद, इतना कठोर तपस्या करने के बाद इनको भगवान प्राप्त हुआ था देखने को। वो सब देख रहे हैं भगवान को, जिस प्रकार से इन्होंने वर्णन सुना था संतों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, यथार्थ में उनको दर्शन मिल रहा है भगवान का। वो सब उसी एग्जैक्टली जैसे उन्होंने सुना था उसी रूप में, उसी वेशभूषा में, उसी रंग ढंग में, एज इट इज जैसा सुना था, जैसा सीखा था, उसी रूप में भगवान प्रकट हो गए थे और उनको दर्शन दिया था। लेकिन जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो उनको बेचारा बहुत दुख हुआ। तो फिर भगवान की खोजी में भटकने लगे जंगल में। तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बोला कि देखो, तुम्हारा जो इच्छा था, इच्छा को और क्या बोलते हैं, स्ट्रोंगर, शक्ति और भी शक्तिशाली बनाने के लिए भगवान ने थोड़ा सा झलक दिखाया था, झलक दिया था। लेकिन अभी उसको भगवान मिलने वाले नहीं है। इसीलिए आप इस जन्म में आपको भगवान मिलने वाले नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी तुम क्या करो, आप भगवान का जाप कीर्तन करो एकाग्र मन से, मन लगा के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का उच्चारण किया था और इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। तो ये आकाशवाणी के कथन अनुसार इन्होंने इस प्रकार से जब तपस्या किया, घोर तपस्या किया, तो घोर तपस्या करने के बाद क्या हुआ, अगले जन्म में भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। इतना घोर तपस्या किया इन्होंने, जीवन भर इन्होंने तपस्या किया। तो अगले जन्म में इनको भगवान ने विशेष कृपा दिया और ब्रह्मपुत्र, मानस पुत्र, ब्रह्मा के मानस पुत्र और देवर्षि नारद, जो सभी ऋषियों के भी ऋषि, महर्षि बन करके इनको आने को मिला, या ये पद उनको प्राप्त हुआ। और ये पद उनको जब प्राप्त हुआ तो इनको जब चाहे तब, जहां चाहे वहां जाने की शक्ति हुई, ठीक है। उनके मन में भगवान, भगवत भक्ति के अलावा दूसरा चीज है ही नहीं। और जो भी ये करते हैं वो भगवान से संबंधित ही होता है, और भगवान के अलावा जो जुड़ा हुआ नहीं होता, संबंधित नहीं होता, ऐसा चीज वो करते भी नहीं है, करवाते भी नहीं है। और जो भी करते हैं ये सिर्फ लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए ही करते हैं। तो ये थे नारद मुनि। बोलिए श्री नारद मुनि भगवान की जय। तो इस प्रकार से नारद मुनि सत्संग क्या होता है, संतों की संगत क्या होता है, इसके विषय में सुनाते हैं व्यासदेव जी को। तो आइए हम थोड़ी देर कीर्तन कर लेते हैं इस मंत्र का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ताकि हम लोग भी थोड़ा पवित्र हो जाएं और भगवान के यानी कि ये भागवत रूपी जो अमृत को पान करने की शक्ति प्राप्त हो और भगवान का विशेष कृपा पात्र बने और भगवान के आशीर्वाद के द्वारा, संतों के आशीर्वाद के द्वारा हमको भी भगवान के निकट यानी कि भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो या प्राप्त होने के लिए सुलभ हो। भगवान के चरण कमलों का दास बनने का अवसर मिले। तो इस प्रकार से उनका कथा श्रवण करने में मन लगे। तो पहले हम लोग सब मिलके एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक कीर्तन करते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद आगे कथा सुनेंगे। बोलिए जय श्री कृष्ण। हरे Hare